जय श्री राम मित्रों। मेरे मन में एक ख्याल आता है कि जैसे मैं हूँ या आप हों या कोई भी हो, कि ये भोग विलासिता हमारी कब ख़त्म होगी। जैसे मैं भी 40 का हो गया, आप भी यदि जो 40 के होने जा रहे हैं वो कभी सोचना बैठ के, क्या हम 80 के हो जाएंगे तो क्या अपने आप हमारे मन से भोग विलासिता या और पाने की प्रवृत्ति कभी ख़त्म होगी क्या। मेरे को तो लगता है नहीं होती, क्योंकि कुछ पैसे वालों को हम देखते हैं कि वो आज भी पैसे के ही पीछे दौड़ रहे हैं, कई करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी। तो ये सिर्फ सत्कर्मों से और सद्विचारों से और महात्माओं के संग से ही हो सकता है कि आप में ये वृत्ति ख़त्म हो जाए, भोग विलासिता की या और पाने की जो इच्छा है। आप सोच के देखो ना, आप इतने सालों से धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, भोग विलास के सारे साधन हैं आपके पास, इतना भोग कर चुके हैं आप ऑलरेडी, आपके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, गाड़ी है, धन दौलत है, बंगला है, पर फिर भी ये वृत्ति ख़त्म क्यों नहीं होती। और एक महात्माओं को देखो, कुछ नहीं है फिर भी दिन भर आनंद में रहते हैं। और हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी, जिसके पास कई करोड़ों की संपत्ति है, वो भी कितना परेशान रहता है, सिर्फ धन को बढ़ाने में ही लगा हुआ है। क्या वो सुख भोग रहा है? क्या उसको सुख बोलते हैं? क्या सोचने वाली बात है कि नहीं। क्या वह सुख भोग रहा है? क्या 40 का हो गया, 60 का हो गया, 80 का हो गया, पर पैसे ही कमाने में जो लगा है, क्या उसको सुखी बोलेंगे क्या। दोस्तों, मेरे को वही लगता है कि ये भोग विलासिता, ये चाहे आप 60 के हो जाएं, 80 के हो जाएं या 100 के हो जाएं, ये कभी जाने वाली नहीं है खुद से। जब तक आप कोई संत महात्माओं के प्रवचन न सुने, उनको अपने जीवन में धारण न करें या सत्कर्म न करने लगें, या जैसे मैंने सुना हूँ प्रेमानंद जी से कि नाम जाप न करने लगें, तो ये यदि आप नाम जाप करने लगते हैं या सत्कर्म में आ जाते हैं या सेवा भाव आपके अंदर आ जाए कि नहीं यार हमको सेवा करना है, तो ये सारी वृत्तियाँ अपने आप छूटने लगती हैं कहीं ना कहीं। नहीं तो मैं खुद अपने में देख रहा हूँ, खुद इतना परिवर्तन आ गया। नहीं तो पहले मैं भी भोग विलासिता का जीवन था मेरा भी, मैं भी मतलब ये नहीं कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, मतलब बहुत, पर मेरे अंदर भी भोग विलासिता थी। पर धीरे धीरे महात्माओं के प्रवचन सुनने से, उनके सत्संग सुनने से, योग और ध्यान करने से, पूजा पाठ करने से वो सब चीज़ें धीरे धीरे जाने लगी। अब ऐसा लगता है कि यार मैं 40 का तो लगभग हो गया हूँ, तो यदि मैं 80 साल तक भी इसी रफ्तार से पैसे कमाते रहूँगा तो क्या होगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी मेरी 2-4 करोड़ की संपत्ति है वो 10 करोड़ में आ जाएगी, और उसके पेपर मेरे अलमारी में गोदरेज में रखे रहेंगे। उसके अलावा होगा क्या, मतलब मैं क्या भोगूंगा क्या। वही वृत्तियाँ रहेंगी लास्ट तक, मरने तक। तो ये सोचने वाली बात है कि हम कमा क्या रहे हैं। ठीक है 40-50 साल तक की एज तक कमाना चाहिए कि भाई ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना कमा लिए आपने, सारे सुख भोग लिए। अब तो समय है, अब 40 के हो गए हैं तो कम से कम अब तो वह संपत्ति कमाने की ज़रूरत है जो इस दुनिया में नहीं चलती, बल्कि उस दुनिया में भी चलती हो जहां हमको जाना है। स्वाभाविक है 80 साल, 90 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ज़्यादा जिया तो 100 साल के बाद मरना तो सभी को है ना। उसके बाद क्या होगा, वहाँ जाने के बाद क्या हम यह संपत्ति ले जा सकते हैं जो यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं। और ये आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि हर महात्मा बता रहे हैं, इतनी प्रवचन हो रहे हैं, भागवत हो रही हैं, सब सुन रहे हैं, पर लोग, प्रॉब्लम ये है कि उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हमने एक प्रवचन सुना प्रेमानंद जी का और पूरी लाइफ चेंज हो गई। और कुछ लोग उनके शॉर्ट वीडियो इतने डालते हैं दिन भर,
पर वो उनके जीवन में फिर भी कोई परिवर्तन समझ में नहीं आता। मतलब मैं अपने वातावरण में आउटसाइड में देख रहा हूँ कि वो आज भी वैसे ही जीवन है उनका, भोग विलासिता का, और ज़्यादा की चाहत, और ज़्यादा की चाहत कि और धन आ जाए, और धन आ जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है, समझने वाली बात रहती है। यदि आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप दिन भर भी उनके शॉर्ट वीडियो देखें, दिन भर भी उनके प्रवचन सुन रहे हैं, तो फिर क्या उसका क्या निकलेगा, आपका परिणाम क्या आएगा। तो ये हमको समझने वाली बात है कि भाई अभी यदि हमारी एक एज है, हमने इतना सब सुख भोग लिया, तो कम से कम कुछ समय बचा है हमारे पास, तो कुछ ऐसा भी करें जो इस दुनिया में ना चलता हो, उस दुनिया में भी हमको जिसकी ज़रूरत पड़े, ऐसे धन कमाएं, भगवान का नाम लें, लोगों की सेवा करें। क्योंकि पता है ना, मरने के बाद परलोक जब जाएंगे, जहाँ भी अपन जाएंगे, वहाँ सिर्फ अपने कर्मों को देखा जाएगा। आपके पास कितनी धन संपत्ति, कितना वैभव है, उसके आधार पे आपको वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता कि ये बहुत धनी व्यक्ति है, इसको अच्छी जगह में पहुँचा दो, या अच्छी योनियों में इसका वो कर दो ट्रांसफ़र। तो वही सोचने वाली बात है कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ के लिए उतना कमाओ जितना जीने के लिए ज़रूरी है, कि घर परिवार सब खा पी के सुखी रहे। उसके बाद फिर कुछ ऐसे सेवा कार्य चालू कर दो जिससे आपका पिछला जो संचित कर्म है वो धीरे धीरे कटते जाए, और इस जन्म में कोई हमसे पाप आचरण ना हो, ताकि मरे तो कम से कम किसी अच्छी योनि में तो जन्म लें। ये तो 100% निश्चित है कि मरने के बाद शरीर जल जाएगा, आत्मा तो रहती है ना, और आत्मा में जैसी अपनी वृत्तियाँ रहती हैं वो सब स्टोर रहती हैं। तो जैसे अपने कर्म रहते हैं उसके हिसाब से अगला जन्म होगा। ये सब सोचने वाली बात है ना। तो कम से कम हम ऐसे कुछ कर्म तो करके जाएं कि अगला जन्म किसी अच्छी योनि में हो, कम से कम इतना कष्ट ना भोगना पड़े। मैं तो बहुत सारे देखता हूँ, कुछ जीव ऐसे हैं कि सिर्फ उनको मतलब पूरा जीवन उनका कष्ट में जाता है। तो इसीलिए कम से कम भगवान, हाँ अपने उतने पूर्ण नहीं भी हैं तो भी कम से कम इतना अच्छा तो करके मरने से पहले कि कुछ अच्छी योनि में अपना जन्म हो, उतना अधिक कष्ट ना भोगना पड़े। तो बस वही निवेदन है कि सब यदि किसी महात्मा के प्रवचन सुनते हैं तो उनको अपने जीवन में धारण करें। जो किसी चीज़ को ग्रहण कर सकता है वही महान बन सकता है। नहीं तो आप पूरे दिन भर प्रवचन सुने, दिन भर भागवत सुने, दिन भर रील्स देखें महात्माओं के, उससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। और जिसके जीवन में नहीं तो परिवर्तन आना रहता है तो वो एक वाक्य सुन के ही अपना जीवन पूरा बदल लेता है। इसीलिए सबसे निवेदन है कि भाई यदि किसी महात्मा के आप प्रवचन सुनते हैं तो पूरा सुने, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का। आज लोगों के पास समय नहीं है, बस शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, महात्मा क्या बोल रहे हैं अपने काम की चीज़ उसमें से डाउनलोड करके रख लेते हैं। पर 1 घंटे का पूरा वीडियो सुने, उनका पाप और पुण्य के बारे में वो क्या बताते हैं, सेवा भाव के बारे में क्या बता रहे हैं, तब आपको कुछ समझ में आएगा, तब उसका कुछ लाभ मिलेगा आपको। नहीं तो लगभग 8 अरब शायद पूरे विश्व में जनसंख्या लगभग एक अनुमानित, सब वही काम कर रहे हैं। भोग विलासिता, बच्चे पैदा करना सभी करते हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं, पर नया क्या कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो इसीलिए दोस्तों कुछ अच्छा करें, कुछ सेवा भाव में लग जाएं। अब यदि आप अपने घर परिवार से, यदि आपकी 10-20 साल हो गए हैं, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, धन संपत्ति हो गई, एक मकान हो गया, गाड़ी है, घोड़ा है,
तो अभी संभलने का समय है, क्योंकि अब सोचने वाली बात है कि इससे ज़्यादा मैं करूँगा भी तो क्या क्या होगा, उस धन का क्या होगा। सिर्फ वृद्धि होना आपके धन में, जितनी आपको आवश्यकता थी वो तो आप इकट्ठा कर चुके हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा यदि कोई चीज़ इकट्ठी की जाए तो उसके दुष्परिणाम तो भोगने पड़ते हैं। अब मेरे को तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई, और मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हो सकता है धोखे से कोई सुन ले और उसके दिमाग में ये सब चीज़ें बैठ जाएं और उसकी लाइफ चेंज हो जाए, तो मेरा वीडियो बनाने का पूरा मकसद क्लियर हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ। तो कृपया निवेदन है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है पूरा, वह एक बार विचार करे कि पैसा कितना ज़रूरी है। और एक आचार प्रशांत का भी वीडियो है कि लाइफ में पैसा कितना ज़रूरी है। अब कई लोग बोलते हैं उनके पास तो इतनी धन संपत्ति है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हैं और ज्ञान देते रहते हैं। अरे तो भाई उस लेवल में है ना, वो ईमानदारी का पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है। पर ऐसा नहीं ना, जिसके पास पैसा है वो ज्ञान नहीं दे सकता। कई लोगों के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं या उनके मन में ऐसे ख्याल आते होंगे। कई लोग बोलते हैं संत महात्माओं क्या है, उनके पास इतना धन दौलत पैसा रहता है, ज्ञान देते रहते हैं, वो हमारी जगह में रह के करें तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने उतना किया है तब वो वहाँ पर हैं, अभी उस जगह पे हैं। आप यदि जहाँ हैं वो जगह आपकी लायक थी, इसलिए भगवान ने आपको वहाँ पहुँचाया। जब आप उस लायक हो जाएंगे तो उस जगह पे भी भगवान आपको पहुंचा देंगे। भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो इसलिए अच्छे सत्कर्म करें तो आप भी इंद्र का पद पा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तो एक बुक में पढ़ा था कि 1000 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो इंद्र के पद पे बैठता है, ऐसा सुना था मैंने किसी महात्मा से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके पास धन दौलत है करो, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो आप भी इंद्र के पद में बैठ सकते हैं। ये तो छोटे मोटे यहाँ मंत्री बनना, नेता बनना, ये सब छोटे मोटे पद हैं, पर लोग सत्कर्म कर कहाँ रहे हैं, बस सिर्फ पद पे बैठना चाहते हैं। और पद में बैठने के बाद कोई नेता बन जाए, मंत्री बन जाए, या कोई छोटा सा ग्राम पंचायत का सरपंच बन जाए, तो वो सिर्फ क्या उसकी सोच रहती है। आज सब देख रहे हैं ना, आज लोग नेता और मंत्री सिर्फ इसलिए बनते हैं कि उनको पैसा, उनको लगता है कि राजनीति में बहुत पैसा है, इसीलिए सब बच्चे राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यदि सत्कर्म जब तक नहीं करोगे तो आपके आने वाला जीवन, अब कई लोग बोलेंगे किसने देखा है अगले जन्म में क्या होगा, होता है। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं और प्रमाण हैं, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि जन्म और मृत्यु होती है, अगला जन्म होता है। हम भी इसके पहले भी हमारा पिछले जन्म में कुछ न कुछ थे, उससे हमारे कर्मों के अनुसार हम मनुष्य बने हैं। अब फिर मरेंगे, जैसे हमारे कर्म रहेंगे उस हिसाब से फिर हमको अगली योनि मिलेगी। और जिसको संशय हो तो मैं उसका मतलब संशय मिटा सकता हूँ, मेरे से संपर्क करें, मैं 100% सिद्ध करके बता दूंगा कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा फिर कहीं ना कहीं जन्म लेती है, और मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ। और उसको अपने कर्मों के अनुसार भोगने पड़ते हैं। बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों। बोलने का तो ऐसा है कि अभी मेरे को दुकान भी जाना है, काम भी रहते ही, नहीं तो मैं तो वीडियो और लंबा बना सकता हूँ, पर धीरे धीरे जब जैसा मेरे को टाइम मिलता है तो मैं डालते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ समाज में इससे जागृति आए, लोग सुने तो इसको समझने की कोशिश करें कि नहीं, सही क्या है गलत क्या है। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय श्री राम।